मैं सुधांशु मिश्रा अपने चैनल मिश्रा जी के माध्यम से आप सभी संतानों को चंदन बंदन और ढेर सारा अभिनंदन। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवानुभागं पाणौ महासायैकचारुचापं रमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रिय श्रोतागण, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जनकपुर में बारात की स्वागत और विदाई की चर्चा की थी। चारों पुत्रियों की विदाई करते समय सभी रानियां अनेकों प्रकार से बच्चियों को समझा रही थीं। ससुराल में कैसे सबका इज्जत करना चाहिए, सम्मान देना चाहिए और कैसे अपने आप में सरलता और सहजता लानी चाहिए। सास ससुर बड़े छोटों की सेवा करने का सुनैना ने सबको उपदेश सुनाया और अंत में रानी सुनैना ने सीता जी को कहा कि सीता, जीवन में हमेशा पति के चेहरे के रुख को देख करके बात करना। यदि पति गुस्से में हो उस समय अच्छी बात भी मत करना, क्योंकि मनुष्य जब गुस्से में रहता है तो अच्छी बात भी उसे बुरी लगती है। इसीलिए उनके चेहरे के रुख को, मनोभाव को समझ कर ही किसी प्रकार के वार्तालाप करने का प्रयास करना, तब जाके तुम लोगों की दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। सब समझाने के बाद चारों पुत्रियों का वहाँ से विदाई हुआ। अयोध्या में आने के बाद सभी रानियाँ और पूरी अवधपुरी के लोग उनका भव्य स्वागत किए। यहाँ पर राजा ने सभी नगरवासियों और ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों का भरपूर स्वागत किया और भरपूर दान दिया। राजा तो विश्वामित्र मुनि के इतने बड़े आभारी हो गए थे, उनके प्रति इतनी आसक्ति हो गई थी कि उनके पास कोई शब्द ही नहीं था। राजा दशरथ जी अनेकों प्रकार से विश्वामित्र मुनि की सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, बहुविधि कीनी गादि सुत पूजा, नाथ मोहि समधन्य न दूजा। किन्नी प्रशंसा भूपति भूरी, रानी सहित लीनी पग धोरी। राजा ने गादी पुत्र विश्वामित्र जी की अनेकों तरह से प्रशंसा की और पूजा अर्चना की। उनके चरणों को धोया, चरणों को पखारा और रानियों सहित उनकी बहुत प्रशंसा से उनकी चरण धूलि को अपने सर पर लगाया और कहा कि मुनिवर, आप नहीं रहते तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उस समय तो मैं कुछ गलत ही समझ बैठा था। जब आप राम और लक्ष्मण को मांगने के लिए आए थे, उस समय आपके प्रति मेरे मन में अच्छी धारणा नहीं बनी थी, लेकिन अब लग रहा है कि आप भविष्य की गति को जानते हुए राम लक्ष्मण को मांगने आए हुए थे। यदि आप नहीं ले जाते तो इतना अच्छा संबंध और इतनी अच्छी बहुएं मुझे नहीं मिलती और पूरे पृथ्वी पर धनुष भंग करके यश की कृति के भागीदार मेरे पुत्र बनते और न मुझे ये सौभाग्य प्राप्त होता कि आज हमें देख पाते।
समय बीतता गया। राजा दशरथ जी तीनों रानियों को बुला करके बोले कि देखिए, अभी चारों बहुएं जो बहुत छोटी हैं, वो दूसरे घर में आई हैं, नई नई आई हैं, उनको किसी भी चीज़ की जानकारी नहीं है, कुल परंपरा कुछ नहीं जानती हैं। उनको हमेशा अभी लाड़ प्यार दीजिएगा, उनका ख्याल उसी तरह रखिएगा जैसे कि पलकें आँखों की रक्षा करती हैं, आँखों का ख्याल रखती हैं, आँखों को ध्यान देती हैं। उसी तरह आप लोग चारों बच्चियों बहुओं का ध्यान रखिएगा। राजा दशरथ और रानियाँ चारों बहुओं को बहुत लाड़ प्यार करते थे। पूरे घर से लेके बाहर तक सब लोग बहुत खुश थे। धीरे धीरे सारे रस्म हुए और सब मुनियों ब्राह्मणों लोगों को भरपूर दान दक्षिणा दे करके विदाई की गई। विश्वामित्र मुनि नित्य ही चलने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनयवश वो रह जाया करते थे। लेकिन एक दिन अंत में मुनि को विदाई मांगनी पड़ी और विदा मांग करके वो जब जाने के लिए तैयार हुए, तब राजा दशरथ जी ने कहा, करब सदा लरिकन पर छोहु, दर्शन देत राम मुनि मोह। हस कहि राउ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवना बानी। राजा दशरथ ने रानियों सहित विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। गिर करके बोले कि मुनिवर, आज मैं जो भी देख रहा हूँ सब आप ही के आशीर्वाद की कृपा है। आप मेरे पुत्रों पर सदैव स्नेह बनाए रखिएगा और समय समय पर अपनी दर्शन भी देते रहिएगा। ऐसे कह करके राजा दशरथ ने अपने पुत्रों और रानियों से विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े और बहुत ही भाव विह्वल हो गए। इतने भाव विह्वल हो गए, उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। विश्वामित्र मुनि ने बहुत सारे आशीर्वाद दे करके वहाँ से गए। वहाँ से जाने के बाद सब लोग अपने अपने हिसाब से जीवन यापन सब लोग करने लगे। बहुएं भी छोटी थी, इसलिए रानियाँ बहुओं को अपने पास ही सुलाती थीं और ये चारों भाई अपना एक जगह सोया करते थे। इसी तरह सबका जीवन यापन बड़े अच्छे से चलता था। जब से शादी होकर के आई, विवाह होकर के आया, अवध में रोज ही मंगल ही हुआ करता था। वहाँ की पूरी जनता बहुत प्रसन्न रहती थी। राजा दशरथ और रानियों के तो प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह को प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके मन में सदा उत्साह ही रहेगा, क्योंकि प्रभु श्री राम जी मंगल के धाम है। और तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय रघुवीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। रामचरितमानस का पहला कांड बालकांड संपन्न होता है। लोग एक बार से बोलें, प्रभु श्री राम की जय, श्याम रामचंद्र की जय। और अपने अपने मन में, हृदय में प्रभु श्री राम और माँ जानकी के चित्त और चरित्र को ग्रहण करें और उसी हिसाब से हम लोग भी अपने ज़िंदगी के हर लम्हों को बिताएं, हर क्षण को बिताएं और सदैव प्रभु से यही विनती करते रहें,
कामी नारी पियारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दान। तिमि रघुनाथ निरंतरा, मोहि लागहु प्रभु राम। यानी कि तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के सबसे अंतिम के दोहा में उन्होंने ये लिखा है कि हे रघुनाथ जी, हे राम जी, जिस प्रकार कामी व्यक्ति को स्त्री अच्छी लगती है, लोभी व्यक्ति को धन अच्छा लगता है, इसी तरह सदैव आप भी मुझे अच्छे लगें, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे, यही मेरी कामना है। प्रभु से मेरी भी यही कामना है, सदैव अपने चरणों में मेरा स्थान दे, अपने चरणों में भक्ति और शक्ति दे। जय श्री राम।